दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है? एक ऐसा मंदिर जहां सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि अनगिनत खजाने भी छिपे हैं। मैं बात कर रहा हूं केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर की। यह मंदिर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी रहस्यमयी कहानी, प्राचीन इतिहास और गुप्त तहखानों के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे इतना सोना और जवाहरात छिपा है कि अगर उसे निकाला जाए तो पूरा देश अमीर बन जाए। आज की इस वीडियो सीरीज में हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्यमयी यात्रा पर, जहां जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इसके तहखानों का सच और वो रहस्य जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अब बात करते हैं पद्मनाभस्वामी मंदिर के इतिहास की। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ उन्हें अनंत पद्मनाभस्वामी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर 7वीं या 8वीं सदी में बना था, लेकिन इसका जिक्र संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में बहुत पहले से मिलता है। कहते हैं यहाँ भगवान विष्णु अनंतनाग शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं और उनके नाभि से कमल का फूल निकला है। उसी कमल पर भगवान ब्रह्मा विराजमान हैं। इस मंदिर का मुख्य द्वार देखने में बहुत भव्य है और अंदर जाते ही आपको महसूस होता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हों। मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है, जो दक्षिण भारत की खास पहचान है। लेकिन इस मंदिर को असली पहचान तब मिली जब त्रावणकोर के राजघराने ने यहाँ राजभक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को अपना राजा माना। हाँ दोस्तों, त्रावणकोर के राजा खुद को सिर्फ भगवान पद्मनाभ का सेवक मानते थे। दोस्तों, अब आते हैं उस कहानी पर जिसने इस मंदिर को एक अलग पहचान दी। त्रावणकोर राजघराने और भगवान पद्मनाभ स्वामी का रिश्ता। कहते हैं कि करीब 18वीं सदी में महाराजा मार्तंड वर्मा नाम के एक राजा ने अपने राज्य की सारी सत्ता भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दी थी। उन्होंने घोषणा की थी, अब इस राज्य के असली राजा भगवान पद्मनाभ स्वामी हैं और मैं सिर्फ उनका सेवक हूँ। इस घटना को त्रिपदानम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है 3 कदमों में सब कुछ भगवान को अर्पित करना, यानी राज्य, धन और सत्ता सब भगवान के नाम। उसके बाद से त्रावणकोर राजघराने के राजा खुद को श्री पद्मनाभ दास यानी भगवान पद्मनाभ का सेवक कहलाने लगे। आज भी इस राजघराने की यही परंपरा जारी है। मंदिर का प्रशासन और पूजा पाठ सब उसी परंपरा के अनुसार होता है और यही वजह है कि इस मंदिर को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पद्मनाभस्वामी मंदिर की खूबसूरत वास्तुकला की। यह मंदिर देखने में जितना भव्य है उतना ही रहस्यमयी भी है। मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है, जो दक्षिण भारत के मंदिरों की सबसे खास पहचान है। ऊंचे गोपुरम, मीनारें, नक्काशीदार दीवारें और विशाल आंगन, सब कुछ इतनी बारीकी से बनाया गया है कि देखने वाला बस मंत्रमुग्ध हो जाए। मंदिर का मुख्य गोपुरम लगभग 100 फीट ऊंचा है, जिस पर सैकड़ों देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। हर मूर्ति अपने आप में एक कहानी कहती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक लंबा गलियारा है, जहां करीब 365 स्तंभ पिलर्स हैं और हर स्तंभ पर अद्भुत नक्काशी की गई है। कहा जाता है कि ये स्तंभ साल के हर दिन का प्रतीक है। मंदिर का गर्भगृह इनर सैंक्टम सबसे रहस्यमयी हिस्सा है, जहां भगवान विष्णु अनंत नाग के ऊपर लेटे हुए हैं। मूर्ति इतनी बड़ी है कि उसे एक साथ नहीं देखा जा सकता। भक्तों को भगवान के 3 हिस्से अलग अलग खिड़कियों से देखने पड़ते हैं, सिर, नाभि और पैर। और जब आप भगवान की झलक देखते हैं तो सच में लगता है जैसे समय वहीं थम गया हो। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं उस रहस्य पर जिसने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। पद्मनाभस्वामी मंदिर के तहखाने। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे 6 गुप्त तहखाने हैं, जिन्हें अंग्रेजी में वॉल्ट्स A to F कहा गया। इन तहखानों को सैकड़ों सालों तक किसी ने नहीं खोला था। फिर साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ तहखानों को खोलने की अनुमति मिली। जब दरवाजे खोले गए तो सबकी आंखें चमक उठीं। अंदर से निकले सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, कीमती गहने और भगवान की मूर्तियां, जिनकी कीमत अरबों नहीं खरबों रुपए में आंकी गई। इतना खजाना किसी ने पहले किसी मंदिर में नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों, सबसे रहस्यमयी बात यह है, एक तहखाना ऐसा भी है, वॉल्ट बी, जिसे आज तक नहीं खोला गया। कहा जाता है कि उसके दरवाजे पर सर्पों के चिन्ह बने हैं,
और मान्यता है कि उसे खोलने की कोशिश करने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता, क्योंकि वो दरवाजा भगवान का द्वार माना जाता है। इसी वजह से आज तक वह तहखाना बंद है और उसके रहस्य को कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब बात करते हैं उस तहखाने की जिसके बारे में आज तक कोई पूरी सच्चाई नहीं जान पाया, वॉल्ट बी यानी कक्ष बी। जब 2011 में बाकी 5 तहखाने खोले गए तो सोना चांदी, गहने और अनमोल खजाने मिले, लेकिन जब बात आई वॉल्ट बी को खोलने की तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। कहा जाता है कि इस तहखाने के दरवाजे पर नागों की आकृतियां बनी हैं और इसे नाग द्वार कहा जाता है। यह दरवाजा किसी साधारण ताले से नहीं बल्कि नागबंधन मंत्र से बंद किया गया है, यानी इसे सिर्फ एक विशेष मंत्र से ही खोला जा सकता है। स्थानीय पुजारियों और परंपराओं के अनुसार अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है, भूकंप, तूफान या किसी बड़ी विपत्ति के रूप में। इसी डर की वजह से सालों से कोई भी इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं करता। यह तहखाना आज भी बंद है और वहाँ क्या है कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं वहाँ और भी बड़ा खजाना छिपा है, तो कुछ मानते हैं कि वो भगवान विष्णु का दिव्य द्वार है, जहाँ प्रवेश सिर्फ भक्तिभाव से नहीं बल्कि परम शक्ति की अनुमति से ही संभव है। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में कई ऐसी कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। कहते हैं इस मंदिर की रक्षा दिव्य सर्प शक्तियां करती हैं। जब भी किसी ने मंदिर के गुप्त तहखाने को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो अजीब घटनाएं घटने लगी। आंधी, बिजली या अचानक आई कोई दुर्घटना। लोग इसे भगवान का संकेत मानते हैं कि इस रहस्य को छेड़ना ठीक नहीं। एक और मान्यता है कि मंदिर का खजाना भगवान विष्णु की संपत्ति है, इसलिए उसे इंसानों के लिए निकालना पाप समझा जाता है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के नीचे अनंत सुरंगें, सीक्रेट टनल्स हैं जो समुद्र तक जाती हैं। इनका इस्तेमाल प्राचीन काल में मंदिर की सुरक्षा के लिए किया जाता था। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय मंदिर के आसपास अनोखी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई प्राचीन मंत्रोच्चारण चल रहा हो। शायद यह भगवान की दिव्य उपस्थिति है या फिर इस जगह का अदृश्य रहस्य कोई नहीं जानता। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा पाठ बहुत ही खास और परंपरागत तरीके से किया जाता है। यहाँ हर नियम, हर रस्म हजारों साल पुरानी परंपराओं पर आधारित है। मंदिर के अंदर केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही प्रवेश की अनुमति है और वह भी पारंपरिक वस्त्र पहनकर। पुरुष मुंडू यानी सफेद धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी या सलवार में आती हैं। हर सुबह यहाँ भगवान पद्मनाभ स्वामी की विशेष अभिषेक पूजा होती है, जहाँ दूध, चंदन, फूल और जल से भगवान का स्नान कराया जाता है। दिन भर अलग अलग समय पर आरती और मंत्रोच्चारण होते रहते हैं। शाम को दीप जलाने की रस्म बेहद सुंदर होती है। मंदिर के चारों ओर जब हजारों दीपक जलते हैं तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। मंदिर के पुजारी त्रावणकोर राजघराने की देखरेख में हर अनुष्ठान को निभाते हैं। राजघराने का कोई सदस्य आज भी हर बड़े त्योहार या विशेष पूजा में मौजूद रहता है। यह परंपरा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में साल भर कई भव्य और रंग बिरंगे त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और पूरा शहर त्रिवेंद्रम भक्ति और उत्सव के रंग में रंग जाता है। सबसे प्रसिद्ध त्योहार है अल्पासी उत्सव और पांगुनी उत्सव। ये दोनों त्योहार साल में 2 बार मनाए जाते हैं, एक अक्टूबर नवंबर में और दूसरा मार्च अप्रैल में। इन दिनों भगवान पद्मनाभ स्वामी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। सैकड़ों भक्त, पारंपरिक संगीत, हाथियों की कतारें और सुंदर झांकियां पूरे माहौल को दिव्य बना देती हैं। इसके अलावा यहाँ विष्णु सहस्रनाम पाठ, दीपोत्सव और कई खास वैदिक अनुष्ठान भी होते हैं, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होते हैं। त्योहारों के दौरान मंदिर में दीपों की रोशनी और मंत्रों की गूंज ऐसी लगती है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं होता बल्कि भगवान विष्णु के प्रति प्रेम, समर्पण और परंपरा का जीता जागता उदाहरण होता है। दोस्तों,
जब साल 2011 में मंदिर के तहखाने खोले गए और वहां से अरबों खरबों रुपए का खजाना मिला तो पूरा देश हैरान रह गया। इसी के बाद इस मंदिर की सुरक्षा और स्वामित्व को लेकर कई बड़े सवाल उठने लगे। कई लोगों ने मांग की कि मंदिर की संपत्ति सरकार के अधीन होनी चाहिए, लेकिन त्रावणकोर राजघराने ने कहा यह संपत्ति भगवान पद्मनाभ स्वामी की है, किसी इंसान या सरकार की नहीं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कई सालों तक सुनवाई चली और आखिरकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मंदिर का प्रबंधन और देखरेख त्रावणकोर राजघराने के पास ही रहेगी। सुरक्षा की बात करें तो आज मंदिर की सुरक्षा ZD+ स्तर की है। यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल CISF तैनात है। सैकड़ों CCTV कैमरे, धातु डिटेक्टर और चारों ओर सशस्त्र गार्ड्स हर समय निगरानी में रहते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद मंदिर का खजाना अब भी उसी तरह सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि माना जाता है वह भगवान की संपत्ति है और उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान बन चुका है। हर साल यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। लोग सिर्फ भगवान विष्णु के दर्शन करने नहीं बल्कि इस मंदिर की भव्यता और रहस्य को महसूस करने आते हैं। मंदिर के आसपास का इलाका बहुत साफ सुथरा और शांत है। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य है कि भक्तों को सच्ची आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। केरल सरकार और पर्यटन विभाग ने मंदिर के आसपास कई सुविधाएं विकसित की हैं, जैसे दर्शकों के लिए विशेष प्रवेश द्वार, भक्तों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं और पारंपरिक केरल आर्ट गैलरी, जहां मंदिर के इतिहास से जुड़ी झलकियां दिखाई जाती हैं। हालांकि मंदिर की मूल परंपराओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह अब भी उसी श्रद्धा और अनुशासन के साथ चलता है जैसे सदियों पहले चलता था। आज यह मंदिर केरल की आत्मा और भारतीय आस्था की ताकत का प्रतीक माना जाता है। यह बताता है कि भक्ति, परंपरा और रहस्य साथ मिलकर भी आधुनिक युग में जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी कई बातें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। वैज्ञानिक, इतिहासकार और भक्त सभी के मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी न मिले। सबसे पहला सवाल, वॉल्ट B के पीछे क्या है? क्या वहाँ और भी बड़ा खजाना छिपा है या फिर वह सच में भगवान विष्णु का दिव्य द्वार है? कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तक उस दरवाजे को खोला नहीं गया। दूसरा सवाल, यह खजाना आखिर वहाँ आया कैसे? क्या ये मंदिर को राजाओं ने दान दिया या फिर ये किसी प्राचीन सभ्यता की धरोहर है? तीसरा सवाल, मंदिर के नीचे जो गुप्त सुरंगें बताई जाती हैं, क्या वो वाकई समुद्र तक जाती हैं या सिर्फ एक कथा है? और आखिरी सवाल, क्या कभी इन तहखानों का रहस्य उजागर होगा या भगवान इसे हमेशा के लिए गुप्त रखना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब आज भी इतिहास की गहराइयों में छिपे हुए हैं। शायद यही रहस्य इस मंदिर को दुनिया का सबसे आकर्षक और दिव्य स्थान बनाता है। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह हमें जीवन के कुछ गहरे और सच्चे सबक सिखाता है। सबसे पहला सबक, समर्पण। जब त्रावणकोर के राजा ने अपना पूरा राज्य भगवान को समर्पित कर दिया तो उन्होंने दिखाया कि असली शक्ति अहंकार में नहीं, भक्ति में है। दूसरा सबक, आस्था की ताकत। सदियों बीत गए, राज्य बदल गए, लेकिन इस मंदिर की परंपराएं आज भी जीवित हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की श्रद्धा अटल है। तीसरा सबक, धन से ज्यादा मूल्यवान है विश्वास। यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, लेकिन इसके खजाने को कभी किसी ने छुआ नहीं, क्योंकि सब जानते हैं यह भगवान की संपत्ति है और उसमें इंसानी लालच की कोई जगह नहीं। और चौथा सबक, रहस्य का भी अपना महत्व होता है। हर चीज जानना जरूरी नहीं, कभी कभी अनजाना रहस्य ही भक्ति की गहराई बढ़ा देता है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि जब हम अहंकार छोड़कर विश्वास से चलते हैं तो जीवन खुद ही एक आशीर्वाद बन जाता है। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ केरल या दक्षिण भारत की पहचान नहीं बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक आत्मा का प्रतीक है। भारत हमेशा से भक्ति, परंपरा और विविधता का देश रहा है। हर राज्य,
हर शहर में एक नई कहानी, एक नया मंदिर और एक नई आस्था दिखाई देती है। पद्मनाभस्वामी मंदिर इस अद्भुत विरासत का जीवंत उदाहरण है। यह मंदिर हमें दिखाता है कि भारत में धर्म सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यहाँ श्रद्धा के साथ साथ अनुशासन, कला और स्थापत्य का भी अद्भुत संगम है। दुनिया भर के लोग जब इस मंदिर के बारे में जानते हैं तो वे सिर्फ भारत की आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की गहराई को महसूस करते हैं। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और इतिहास का संगम है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत की असली ताकत उसकी संस्कृति और श्रद्धा में है। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार भक्ति की कहानी कहता है। हमने देखा कि कैसे त्रावणकोर राजघराने ने भगवान को अपना राजा माना, कैसे सदियों से परंपराएं जीवित हैं और कैसे इस मंदिर के तहखाने आज भी रहस्य से भरे हुए हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वह विश्वास है जो करोड़ों भक्तों के दिल में बसता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर हमें सिखाता है कि जब इंसान अपने अहंकार को त्याग देता है और पूरी निष्ठा से भगवान में विश्वास रखता है, तो वही उसका असली खजाना बन जाता है। तो दोस्तों, अगर कभी केरल जाएं, तो इस मंदिर में ज़रूर जाएं, लेकिन सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने के लिए, क्योंकि यह जगह सिर्फ आँखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यह रहस्यमयी और अद्भुत कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको इस यात्रा से इतनी ही शांति और प्रेरणा मिली होगी जितनी एक भक्त को भगवान के दर्शन से मिलती है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सच्ची संपत्ति सोना या पैसा नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और त्याग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और नई यात्रा के साथ।